जय हिंद बच्चों। आज हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-2022 मतलब इसी सत्र के लिए हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे आपको समझना ज़रूरी है। यह आप यदि समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर के को सॉल्व करने में सरलता होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा भी पाएंगे। तो चलिए जानते हैं जिन्हें कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 80 नंबर का होगा, प्लस 20 नंबर के प्रोजेक्ट वर्क होंगे, जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपके 80 नंबर की मार्किंग की हम बात करते हैं कि इसमें प्रश्न कैसे होंगे। आपका समय जो पेपर का होगा 3 घंटे का होगा। यहाँ पर इकाई एवं विषय वस्तु एक कॉलम ये बना हुआ है, जिसमें सेक्शन वाइज जो है पूरे टॉपिक्स लिखे हैं। दूसरे नंबर में इकाई पर आवंटित अंक बताया गया है। जो फर्स्ट इकाई है इसमें 10 मार्क्स हैं, दूसरी इकाई में 16 मार्क्स हैं, थर्ड नंबर की जो यूनिट है इसमें 10 मार्क्स हैं, और लास्ट में जो फोर्थ यूनिट है उसमें 44 मार्क्स हैं। हम इन्हें बाद में एक एक करके समझेंगे। यहाँ इन कॉलम को भी हम जान लेते हैं। आपका फर्स्ट कॉलम 1 नंबर वाला है, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। दूसरा कॉलम ये वाला जो 2 नंबर वाले प्रश्नों का है, तीसरा कॉलम 3 नंबर वाले प्रश्नों का है, और चौथा कॉलम 4 नंबर वाले प्रश्नों का है, और पांचवा कॉलम 5 नंबर वाले प्रश्नों का कॉलम है। और यहाँ पर कुल प्रश्न की संख्या लिखी हुई है। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। आपका कुल जो क्वेश्चन पेपर है 4 यूनिट में बटा है। चारों यूनिट में फर्स्ट यूनिट सेक्शन ए कहलाएगी, और इस सेक्शन ए में कुल नंबर आपके हैं 10। अब ये जो 10 मार्क्स हैं, इस सेक्शन ए में प्रश्न क्या आएगा ये जानते हैं। ये आपका रीडिंग सेक्शन होगा, और इसमें 2 अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ए अनसीन पैसेज, क्वेश्चन 2 अनसीन पैसेज। ऐसे 2 अनसीन पैसेज आना है, और उनमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे। 1 नंबर के 5 प्लस 1 नंबर के 5, टोटल हो गए 10 नंबर। अब सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल बेस्ड होगा। राइटिंग मतलब इसमें आपको अपने दिमाग में याद की हुई जो भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड राइटिंग करनी है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो नोट मेकिंग का होगा। इसमें टाइटल प्लस नोट्स लिखना है, और ये जो क्वेश्चन होगा ये टोटल 4 मार्क्स का होगा। एक ही क्वेश्चन होगा। सिमिलरली क्वेश्चन 4 एक लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग का क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का होगा। फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर वो हो सकता है। क्वेश्चन 5 आपका लॉन्ग कॉम्पोजिशन बेस्ड होगा, जिसमें ऐसे आर्टिकल और पैराग्राफ राइटिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये आपका फुल होगा 5 मार्क्स का। सो 4 + 4 8 + 5 8, और 5 13। ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि एक और क्या छूटा। क्वेश्चन 6 नंबर पे देखेंगे। ये आ रहा है आपका पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन, और ये होगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। 13, तो 13 + 3 16। ये देखिए ये टोटल नंबर हो गए 16। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको याद किए हुए होंगे, तभी या आपको राइटिंग स्किल आपकी बहुत डेवलप होगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसीलिए इसे राइटिंग सेक्शन कहा गया है, और ये 16 मार्क्स का होगा, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और आगे भी हम इन्हें करेंगे। सेक्शन सी नंबर आपका जो थर्ड यूनिट होगी वो ग्रामर बेस्ड होगी। इसमें क्वेश्चन 7 और 8 नंबर पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रामेटिकल। इसमें क्वेश्चन 7 फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे, जो 10 प्रश्न होंगे। सॉरी, जिसमें टोटल ग्रामर में 10 नंबर होना है, और फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चन होंगे। डू एज डायरेक्टेड के 5 क्वेश्चन होंगे। 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। टोटल क्वेश्चन हुए 2, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स प्लस डू एज डायरेक्टेड में आने वाले हैं। आखिरी आपकी जो यूनिट है वो सेक्शन डी है। सेक्शन डी में यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये टेक्स्ट बुक्स से रिलेटेड है। आपकी 2 टेक्स्ट बुक यहाँ पर चल रही हैं। एक फर्स्ट फ्लाइट प्लस सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 2 बुक्स हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 9 जो होगा वो टेक्सचुअल
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ये फर्स्ट फ्राइड बुक्स से क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन होंगे आपके 1 नंबर वाले, जो 6 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। 10वें नंबर पे प्रश्न आएगा पोएट्री और प्रोज से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट्स होंगे। ये भी 6 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं 1-1 नंबर के। फिर क्वेश्चन 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये फर्स्ट फ्राइड बुक से आने वाले हैं, ये 2 नंबर के होंगे क्वेश्चंस, और 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे 3 क्वेश्चंस आएंगे, दैट मीन्स 6 मार्क्स इसमें होंगे। 12 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये पोएट्री से आने वाले हैं, और ये पोएट्री से आने वाले क्वेश्चंस भी जो है 2 इसमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो 2 नंबर के होंगे। इसके बाद में 13 क्वेश्चन जो होगा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएंगे, ये भी टू क्वेश्चंस होने वाले हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 40 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, ये फर्स्ट फ्राइड से आएंगे, ये 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री फर्स्ट फ्राइड से आने वाले हैं, और इसमें एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। आप देख रहे हैं ये 3 नंबर का यहाँ पर ऐसे इस कॉलम्स में ही ये नीचे हम इसे समझ रहे हैं। अब 15 के बाद आती है 16 नंबर पे जो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। टोटल नंबर हो गए यहाँ पर 80, और जो कुल अंक यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो गई 24। आप ये टोटल क्वेश्चन जोड़ते हैं तो ये 24 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, और इन नंबर्स को यदि टोटल करते हैं तो ये 80 मार्क्स होंगे। कुछ निर्देश जरूर हमें ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 1, 2, 7, 8, 9 और 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे ऑप्शनल होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी, बाकी सब में होगी, और यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा बताई गई है। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होंगे, जो सिर्फ आपको 3 शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में अधिकतम लिखना है शब्द सीमा। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के जो होंगे, इसमें अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द की होगी। दीर्घोत्तरीय 4 नंबर के प्रश्नों में शब्द सीमा आपकी 120 शब्दों की होना चाहिए। अति दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर वाले हैं, इनमें शब्द सीमा 150 शब्द की होनी चाहिए। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न, 20% एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, और पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रयोजना कार्य के लिए यानी प्रोजेक्ट कार्य के लिए 20 अंक आवंटित हैं। तो बच्चों, आपको ये ब्लूप्रिंट समझ में आया होगा, आप इसी के आधार पर अपनी पढ़ाई कीजिए। आई होप आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू all of you।